ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी व्रत कथा। तो चलिए इस महान पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं। अब कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर का विशाल महल दृश्य सामने है। राजसभा सजी हुई है, पर वातावरण एक गहन जिज्ञासा और गंभीरता से भरा हुआ है। उसी समय करुणा और से परिपूर्ण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारते हैं। उनके तेज से पूरा महल आलोकित हो उठता है, मानो स्वयं सूर्य ने अपने प्रकाश को ही लज्जित कर दिया हो। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके हृदय में सदैव धर्म और पितृ ऋण की चिंता रहती है, श्रद्धा भाव से खड़े होकर प्रभु का स्वागत करते हैं। उनके मन में एक गंभीर प्रश्न उमड़ रहा है, जिसे केवल वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ही स्पष्ट कर सकते हैं। वह विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है? यह किस प्रकार हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करती है और क्यों? इस व्रत को मनुष्य जीवन में अत्यंत आवश्यक माना गया है। सभी शांत हो जाती हैं और सभी की दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक जाती है, क्योंकि अब धर्मराज की इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति दिलाने वाली है। राजन, इस विषय में एक वृत्तांत सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सभी ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय बिताया करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो, और उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए अब तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस प्रकार से उसका विधि व्रत करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय ही भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित सोभभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे।
राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और वित्तों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री एकादशी चालीसा। एकादशी चालीसा दोहा। जयति जयति एकादशी, श्री हरि शक्ति अपार। जयति देवी नारायणी, जग तरणी पतवार। सुखद तीर्थ घटवासिनी, तन रुज नासिनी निहार। भस्म करणी अघभरणी, सुख हरणी धरणी भवभार। चौपाई। जय 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 एकादशी देवी, जन अमित हुतासन सेवी। प्रगट भई जेहि विधि जग तरणी, सो कछु चरित सुनावहि वरणी। रहो असुर मुर सतयुग माही, जासु अतुल बल वर्णन जाहि। जब देवन दुख लख्यो पारा, तब विष्णु सबहि पुकारा। आयो कियो तब हरि संग्रामा, मुर नाम रही अतुलित बलधामा। वर्ष सहस 10 भह रामा, थकी हरि बस्यो बद्रिका धामा। हेमवती एक गुफा मझारी, लागे शयन करन तन झारी। तहु पहुँची मुर मारन चाहा, खर उर शक्ति प्रगट करहा। गही मुर के उर धसी न, अरु सिर काट तुरत वध की। तब भगवान शयन कर जागे, देख शक्ति सुता निज आगे। परम मृतक मुर लखी तह धरणी, सुर मुनि कह सुख जाय न वरणी। बहुविधि देवन स्तुति कीन्हो, तब भगवान तुरत वर दीन्हो। तुम सब अरि दलनी को आजू, कीन्हो देवन को बड़ो काजू। अगहन आज कृष्ण पखवारा, एकादशी नाम तब धारा। भई उत्पन्न हृदय से मेरे, उत्पन्न मैं नाम सु तेरे। शोषित पक्ष मोक्ष दई बति है, 16 मोक्ष अगम अगति हैं। पौष कृष्ण सफला व्रत करी है, सफल कार्य लहै सुख भरी है। पुनः पुत्रदा व्रत जो लय है, बंध नारी पुत्र सुख पई है। माघ कृष्ण सठतिला करत, व्रत लहत सुखति श्रुति संत कहत। सतत यही सित पक्ष जया व्रत, कीन्है लहै नर जीवन बहु सुखलीन है। फाल्गुन विजया व्रत जो लावत, नस विजय ध्वजा फहरावत। पुनः श्रीमाल की शीत पक्षा, रहत जो व्रत करत हरि रक्षा। पाप मोचनी चैत अधेरो, करत पाप मोचन जन केरो। रहत कामदा व्रत जो चेरो, बस उर माही हरि करत उजेरो। रही वरूथनी व्रत विशाखा, सब सुख पावत नर श्रुति भाखा। शुक्ल मोहिनी व्रत राखत, लहे हरि प्रेम अमर रस चाखत। जेठ कृष्ण अचला सो करी है, गो हत्यादिक बहु अघ हरि है। पक्ष निर्जला ध्यो भीम सेनहु, अति अघहरि। कृष्ण आषाढ़ योगिनी धारत, हरत कोढ़ बहु कष्ट निवारत। शुक्ल विष्णु शयन व्रत करही, विष्णु लोक सुख भोगै सिधरही। श्रावण मास कामदा रहही, सो न कहूँ यम दुर्गति सहही। लहत पुत्रदा सो प्राणी, पावत पुत्र परम विज्ञानी। भादो जया तथा व्रत वामन, सहस्त्र यज्ञ फल सुख निसावन। जो नरन व्रत इंद्रा राखत, तिनको लाहे नित मोक्ष द्वारा। पापा कुंसा जो व्रत धरी है, पाप अनेक भस्म कर डारी है। कार्तिक रंभा तथा प्रबोधिनी, तेत अगम फल जो ना सकै गिनिहि। पुरुषोत्तम पद्मिनी परमा, जो व्रत करत भरत धर धरम। अति सुख लहत जो नाही तेहता, तनु अबत कहत श्रुति संतन छासा। कृत सुंदर दासा, तीर्थ प्रयाग निकट दुर्वासा। एकादशी सर्व अघहारी, नर नारी रही होत सुखारी। दोहा। प्रेम सहित व्रत करत जो एकादशी सुजान, देत दर्शन तेह अंत निज साक्षात भगवान। यदि आवत नरलोक मुनि, पावत दिव्य शरीर।
मन वांछित सुख सुयस युत होत नरपति बलवीर। इति श्री एकादशी चालीसा समाप्त। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता एकादशी की आरती। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करिनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज इंदिरा एकादशी के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा का दिन भी है और आज के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी कथाओं को सुनने से भी भक्तों की सभी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होती है। तो आइए अब सुनते हैं श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा, जो कि यह कथा 7 अध्यायों की है। तो आइए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक बार अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व को जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे कि हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मा ने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु भगवान के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न पूछा है, जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महान अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें से जो अनंत श्रेष्ठ हैं उन रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापात की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों में भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। क्या वे रूप समान ही है या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संगत करके स्वानुभूति होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्म लोकादि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्य की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनकी अनंतर मनुष्य सृष्टि की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋषि यजु और साम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इस प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिसमें सारी सृष्टि क्षण मात्र में ही उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप को क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वलित दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के पति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महासूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार के इस रूप को जाना?
सूत जी बोले कि हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों की कामनाओं को देने वाला यह समाचार मेरे कर्ण गोचर एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया। वर्षा ऋतु में अनावृत स्थान पे, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता हो। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ ही श्रम करता है। लक्ष्य से अलग हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपहास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अभिष्ट चिंतन करने वाला उस विश्वकर्मा रूप का तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान में मुझ में रोमांच आ जाता है। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर, उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को बुझा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञानियों के विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए गए ज्ञान से ही यह जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महान रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक मेरे कानों को पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेगा उसके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब आइए सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। इस प्रकार कहते हुए कि हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती। जब श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, एकाग्र मन से तुम जगत पुच्छ सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरे शासन माने, यह उनकी नीति नहीं थी। अतः वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न किया करता था। उसका राज्य कृतघ्नों और दुष्टों के अभाव से कारण दुखी था। उस राजा के कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती, विशुद्धि, धर्म कर्म वर्थ परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दैववेग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किए जाने पर भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सूत, यह पाप रोग धर्म में पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थार्थ उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर किए आशीर्वाद से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही ना सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य ही होती है।
अनेक जन्म के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तभी उस राजा को अत्यधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली कि हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से व्याप्त हुआ है और बिल्कुल अंधा हो गया है। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा की पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता है और फलाहार या एक बार अन्नहार करता है तथा धर्म चर्चा में लीन रहता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा प्राप्त हो सके। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग ही अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे, उस दिन से लेकर के वह राजा प्रतिदिन विश्वकर्मा जी की पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। इस प्रकार से अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे, हे मुनियो, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्रामृत के बारे में बताया। इसी क्रम से मैं अपने चरित्रों का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले एक संतोषी रथकार और उनकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल और बुद्धिमान वह रथकार बहुत व्याकुल रहता था। वह अपनी पर्याप्त आजीविका की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और हजारों प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन भी प्राप्त कर सकता था। उसकी संतान न होने के कारण वह नित्य सोचा करता था कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंता आतुर वह पुत्र की चाह में मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मन्नते और तंत्र आदि से पुत्र के चक्कर में इधर उधर जाने लगा। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आडंबकारी म्लेच्छों के निकट भी वह दिन रात दौड़ता फिरता था, परंतु उसकी कामना कभी भी सिद्ध नहीं हुई। कस्तूरी मृग की तरह वह जल के भ्रम में मरुस्थल की रेत में दौड़ता फिरता था। उसकी यह दशा हो रही थी कि कोई कोई ठग मयूर पंखों की बनी हुई मूर्तियां और छद्म के झाड़ से उसको बहकाते थे, और कोई भी भोजपत्र और यंत्र लिखकर उसको बुलाता था। कोई कोई धूर्त तो उसको कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आते हैं, वे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार शोचनीय दशा को प्राप्त हुए वह दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी हुए। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही सिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है। तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं हुआ करती, न धन मिलता है और न ही कुछ सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भागदौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं भला? इस मनुष्यों से अधिक मूर्ख हैं जो म्लेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपने संतान का जीवन होना चाहते हैं। म्लेच्छों की फूंक से दग्ध हुआ कुमाता के पुत्रों को भी धर्मशास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती।
इसीलिए तू सब व्यर्थ के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा जी की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों का नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। कर्मों के फल देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल को देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देता है। इस सुख और दुख के साधन उसके पास ही बहुत है। उसके पास केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सभी कर्मों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार की बुद्धि खुल गई। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करते हुए रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन हो गया। उस रथकार की उत्तम स्त्री सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों की भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रभाव से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुए। उस रथकार का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुए। उस रथकार का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भी विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। इस प्रकार से विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब आइए सुनते हैं 5वें अध्याय की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं उस आनंदमय चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हविष्य से अग्नि प्रचंड हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्यों-ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं त्यों-त्यों उसके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। सूत जी बोले, हे मुनि लोग, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं अघाते। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपनी अनिष्ट शांति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हमारे लोगों के आश्रमों में दुष्ट कर्मों को करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्यों को अपने ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नर मांस भक्षण करते हैं। तब मतंग मुनि कहते हैं कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंद मूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं तथा प्रतिदिन सारे कर्मों को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए अब हमें उनके कुकृत्य से बचने का कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे, एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आया था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान अवस्थित में उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा, जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह प्रभु जो सबका पिता है, यह सब बात आज से अंत तक जान ली। ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर
विश्वामित्र मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और वह जरा निकट गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए पके सुख के उपायों को सुनकर विश्वामित्र मुनि को प्रसन्न करने के लिए वचन कहने लगे और बोले कि आप लोग वशिष्ठ जी के कथन को सुनिए। वस्तुतः यह बात निश्चित है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है, इसीलिए हमें इस प्रकार के कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाला एक ही ब्रह्मा है। सूत जी बोले, ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और गदगद वाणी से कहने लगे, मुनि ने ठीक कहा कि ब्रह्मा की शरण जाना उपयुक्त है। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंदकर विचार मग्न होकर के इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझकर ब्रह्मा जी बड़े तेजस्वी थे। मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षस से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों को लिप्त रहते हैं। सुनो, उस राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा की है, जो सब प्रकार के बलों से युक्त और सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी की पूजा से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान हो सकते हो। तुम लोग उसी दयालु विश्वकर्मा की शरण में जाओ। देवताओं को भविष्य के पहुँचाने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगिरा उसका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ है। वही आपको दुखों से पार कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छुओ और उन्हीं से अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथा के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे मुनियों, तुम लोग इधर उधर मारे फिरते हो। दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए भी अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे, मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 6ठे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोकों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्म्य फिर से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर उदार धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का कोष खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से भरा था, जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह व्यवहार अभियोग रोग संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करता था। उपकार में लगे हुए उस सेठ का धन क्षीण हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व में उपकार किए हुए मेरे मित्र मेरी अवश्य ही सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हो गई और उस कृतज्ञ मित्रों में कोई भी उसके उपकार के लिए नहीं आया। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे।
बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बाहरी संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतघ्नों के मुख पर थूक कर वन को चला गया। कंदमूल फल आदि से यत्न पूर्वक अपनी आजीविका करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते घूमते सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों में व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि के केसों को व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि के पास बैठे हुए धनंजय से पूछा कि हे महात्मा, कुशल तो है, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलते देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत उस महर्षि को बतलाया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले, यदि तुझे पापी कृतघ्नों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठी, सब सुखों को भोगने की शक्ति वाले तुझको उस विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतघ्न उपकार को तब भी भूलता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसीलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। संसार धर्म मूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप है। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप है। मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र है। सेतु बंध के समय श्री रामचंद्र जी ने श्री विश्वकर्मा का पूजन किया है। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा की पूजा की है। इसी से वे द्वारका जैसी सुंदर पूरी रचना कर सके। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस सेठ को बड़ा संतोष हुआ और उस दिन से ही लेकर वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उस श्री विश्वकर्मा जी के पूजन करने से उसके समस्त पाप दग्ध दूर हो गए और अंत में देवता बनकर सुख स्वर्ग भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उसको तो विद्वान मनुष्य ही सुनता है और वह पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 7वें और अंतिम अध्याय की कथा। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण कर हमने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त में उद्योग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्रता किस प्रकार नष्ट होती है? मृत वत्सा अर्थात जिस स्त्री के उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में फल देते हैं। रोग, दुर्गति, अनिष्ट वस्तुओं का नाशक और सभी पीड़ाओं के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। दूध पीने वाले छोटे बालक तथा तरुण बालक का मरना, मृत वत्सा रत्ना की शांति के लिए और चित्त का विकल्य दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंतवाहन नामक राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली, लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी का शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए गए पाप से पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पछाड़े खाते हुए रुदन करने लगी और राजा से बोली, मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य करूं? तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं, इसका क्या कारण है? सो कहिए।
क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्र को याद करके रानी बहुत रुदन करती है और धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले, राजन, अब बहुत शोक मत करो, तुम्हारे एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर अवश्य ही सिद्धि होगी। इनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या। तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया, वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उनकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तब वो विश्वकर्मा का प्रत्येक माह पूजन करने लगा। अंत में वैकुंठ हो गया। मृत वत्सा की शांति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, बाल पीड़ा और दुस्वप्न का भय नहीं होता। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप पहली बार आए हो तो। और कमेंट में विश्वकर्मा भगवान का जयकारा लगा करके जाइएगा।